दोस्तों नमस्कार। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज से जो है मैं आपको जीके की सीरीज़ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको सब टाइप के जीके की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा अब, जैसे भूगोल की, इतिहास की, राजनीतिक शास्त्र की। तो सभी चीज़ें जो मैं आपको कवर करता रहूँगा। मैं डेली के आपको जो है 10 क्वेश्चन कराऊँगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो हम कर रहे हैं आज शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता से जो आपके 10 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा डेली के, मैं आपको 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के करवाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको भूगोल, इतिहास, आपको भूगोल, साथ में आपका संविधान वगैरह सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। डेली 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो आंसर है आपका, आपके पास चार ऑप्शन तो है। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो इनमें से जो होगा आपका ऑप्शन में, वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा आपका, वो होगा कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो आपका दोनों कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है आपका दया राय बहादुर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, चार्ल मैसन या जॉन मार्शल। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किसने और कब की थी। तो सबसे पहले जो आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी आपकी, वो की थी आपकी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी आपकी हड़प्पा की खोज। तो तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन उत्खनन केंद्र कौन सा है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में, ना कि हड़प्पा। ठीक है ना, कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन उत्खनन केंद्र कौन सा है। ठीक है ना, कि भारत में मौजूद जो है कौन सा बड़ा, सबसे बड़ा जो आपका उत्खनन केंद्र है। तो उसमें राखी गढ़ी, लोथल, बनावली या आपका रंगपुर। तो इसमें ऑप्शन में होगा आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है जो है आपका हरियाणा में है। ठीक है, ये जो आपका हरियाणा राज्य में जो आपका राखी गढ़ी है, ये जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता की पाकिस्तान में भी और आपकी भारत में सबसे बड़ी जो साइट है ये राखी गढ़ी है। आपकी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट जो है आपकी, ये हरियाणा में आपकी राखी गढ़ी। तो तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन उत्खनन के किस क्षेत्र में चावल की खेती के साक्ष्य पाए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन में, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या रोपड़। तो इसमें जो आपका ऑप्शन में आएगा आपका लोथल। तो लोथल में जो थे आपके आपके लोथल में जो थे चावल की खेती होने के जो आपके साक्ष्य पाए गए थे। तो पांचवा क्वेश्चन है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है किस सभ्यता की देन है। जो आपने स्वास्तिक चिन्ह देखा होगा कि इस तरह का बना होता है आपका, इसे जो आपका स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। तो ये किस सभ्यता की देन है। तो ऑप्शन में हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, नील नदी की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन होगा हमारे पास, वो होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जो आपका हमें स्वास्तिक चिन्ह जो है प्राप्त हुआ था। तो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़े के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, कि सूती कपड़े के साक्ष्य जो आपके कहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। तो सूती कपड़े के जो आपके ऑप्शन है हमारे पास चार, मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान या दाइमाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन जो होगी हमारी, वो होगी आपकी मोहनजोदड़ो में जो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो में जो है हमें सूती कपड़ों के जो आपके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कपास की खेती, ठीक है ना, कपास की खेती जो है आपकी सर्वप्रथम जो आपकी खेती जो है आपकी वर्ल्ड में, विश्व में, ठीक है ना, विश्व में जो सबसे पहले जो आपकी खेती के साक्ष्य मिलते हैं कपास की, वो भी मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि हड़प्पा कालीन मोहरे किससे बनी होती थी। ठीक है ना, कहा जाए तो सिक्के जो होते थे उनके, तो वो किस चीज़ से बने होते थे। तो ऑप्शन है सोना, दूसरा चांदी, सेल खड़ी या कांसा। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जो है सेल खड़ी नामक धातु से आपके बने होते थे आपके
हड़प्पा कालीन मोहरे। तो 8वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन किस शहर में जो विशाल स्नानागार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपकी मोहनजोदड़ो, सिंध, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए जो है आपका मोहनजोदड़ो में जो आपका विशाल स्नानागार जो प्राय मिला था, जिसका यूज जो है आपका किया जाता था आपका अनुष्ठानिक आपके अनुष्ठानिक ठानिक कार्य में किया जाता था उसका यूज। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा कालीन कौन सा शहर जो आपका स्थित था। ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि जो रावी नदी है, ठीक है ना, उसके बाएं किनारे जो है आपका कौन सा शहर स्थित था। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, पंजाब या कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं किनारे, ठीक है ना, बाएं किनारे जो आपका स्थित है आपका हड़प्पा जो आपका रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। तो 10वां क्वेश्चन है कि पुरुषणी जो था किस नदी का पुराना नाम था। हड़प्पा कालीन जो था पुरुषणी नामक एक नदी थी, तो उसका जो अभी में प्रेजेंट टाइम में जो उसका नाम क्या है, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन घुमा के। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पुरुषणी किस नदी का पुराना नाम है, या रावी नदी का पुराना नाम क्या था। हड़प्पा कालीन रावी नदी का पुराना नाम क्या था। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी। ठीक है ना। तो पुरुषनी नदी का जो पुराना नाम है वो है रावी नदी। तो डेली हम लाते रहेंगे आपके लिए नए नए जीके को क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर, लाइक तथा